नमस्कार, मैं यशपाल हंस ज्योतिषाचार्य करनाल से लिए हुए ज्योतिष पर चर्चाएं। आज मैं आपसे शुक्र पर चर्चा करता हूं। पिछले दिनों मैंने आपसे शनि पर, बृहस्पति पर, बुध पर, केतु पर, मंगल पर चर्चा की। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। मैं अपने समस्त सब्सक्राइबर को नमस्कार करता हूं। जो मुझे लाइक देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, उनको मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप मुझे सुनते हैं, मुझे लाइक करते हैं। उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। शुक्र के बारे में मैं आपको बताता हूं। शुक्र असुरों के देवता हैं, राक्षसों के देवता। मोस्ट इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, सुख देने वाले। लेकिन इनमें कमी क्या आ जाती है और कहां आ जाती है? कमी तब आती है क्योंकि शुक्र भी 30 डिग्री, सूर्य भी 30 डिग्री अपनी राशि को पूरा करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। जो भी ग्रह, कोई ग्रह जो सूर्य से 15 डिग्री की पकड़ पर आ गया, वो अस्त हो जाता है। यानी कि सूर्य का और उसका फासला 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री आदि है, तो वह पूरा काम नहीं कर पाएगा, अस्त हो जाएगा। इसलिए शुक्र अक्सर कम कम काम करता है कुंडलियों में। वो चमक नहीं दे पाता जो हम देखते हैं कि हाँ जी हैं तो इकट्ठे, लेकिन शुक्र अस्त हुआ पड़ा है। और अस्त ग्रह की, अस्त शुक्र की अगर महादशा चल जाए, वो 20 साल व्यक्ति को दुख तो देगी, कमजोर भी रखेगी, और अगर अच्छी स्थिति में आ जाए, जिंदगी में 4 चांद लगा देगी। अब मैं आपको इसकी स्थितियां बताता हूं कि ये किस घर में हो, किस स्थिति में हो, क्या करेगा। प्यारे बंधुओं, शुक्र एक बड़ा विलासता प्रिय ग्रह का, ग्रंथों में कहा गया ये शब्द, विलासता प्रिय ग्रह। ये व्यक्ति को विलासी बनाता है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। ग्रंथ, किताबें भरी पड़ी हैं इस चीज से, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। जैसे बुद्ध का स्वभाव बुद्धि से रिलेटेड है, बृहस्पति का स्वभाव आचरण से रिलेटेड है, मंगल का स्वभाव ताकत से रिलेटेड है, इसका स्वभाव हमारे जीवन के इस पहलू से रिलेटेड है। अगर ये कुंडली के लगन में बैठ जाए तो व्यक्ति को नाना प्रकार की फैसिलिटीज की जरूरत पड़ जाएगी, भोगों की भी, सामान की भी, पैसे की भी, धन की भी, गाड़ियों की भी। वो इन चीजों के लिए ललायत रहेगा और कोई भी काम कर जाएगा। एक बात आपको अजीब बताता हूं, अगर शुक्र कहीं लगन के अंदर धनु राशि में बैठ जाए, अपने प्रबल मित्र शत्रु क्षेत्र के अंदर, तो ये आदमी को विलासी बनाता है। अगर 12वां घर में मीन राशि का होकर बैठ जाए, मीन राशि भी इसके शत्रु की राशि है, बृहस्पति की, लेकिन वहां पर ये इतना काम नहीं कर पाता, क्योंकि क्षेत्र शत्रु का है, मित्र का क्षेत्र नहीं है। अगर दूसरे घर में शनि बैठा हो, मैं लगन की बात बताइए आपको, लगन में विलासी बनाता है, 12वें घर में धनवान बनाता है। धनवान बनाएगा, आचरण की बात मैं नहीं करता, लेकिन वो व्यक्ति दुनिया के साथ जीना, मरना, रहना, खाना पीना इकट्ठा, उसको आता है ये तरीका। ही नोज दिस सिस्टम, हाउ टू लिव। अगर शुक्र दूसरे घर में बैठ जाए, राशि भी ठीक हो, तो उसकी भाषा शैली गजब की होगी। शुक्र का परम मित्र शनि है। अगर शुक्र शनि इकट्ठे हो जाएं, व्यक्ति के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, खास तौर पर अच्छे घर की, अच्छे जीवन की, अच्छे कारोबार की, अच्छी नौकरी की। अगर शुक्र तीसरे घर में बैठ जाए, व्यक्ति को कहीं ना कहीं फिर विलासी बनाता है। चतुर्थ भाव में पूर्ण सुख देने की क्षमता रखता है। चौथा घर चूंकि है ही सुखों से रिलेटेड, और वहां पर सुख का ग्रह बैठ गया शुक्र जैसा, गाड़ियां भी होंगी, घर भी होगा, सब कुछ होगा,
माता पिता से भी प्यार होगा और भाइयों से भी रिलेशन ठीक होंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, पांचवें घर का शुक्र व्यक्ति को अपनी इच्छा से शादी करने के लिए बाध्य कर देता है। किसी भी जीव की कुंडली के अंदर देख लेना, पांचवें घर में अगर शुक्र बैठा है और पूछ लेना कि आपकी शादी किस परिस्थिति में, किस स्थिति में हुई थी, तो वो कहें, आपको हो सकता है कि जवाब यही आए, हमने अपनी इच्छा से करी थी। कोई बात नहीं। छठे घर में बैठा हुआ शुक्र की सीधी दृष्टि द्वादश पर जा रही होती है। द्वादश भाव फिर उसका अपना है, वो वहां फिर दौलत देता है। सातवें घर में बैठा हुआ शुक्र भी व्यक्ति को विनोदी, आमोदी, प्रमोदी ये स्वभाव देता है। इस ग्रह का ज्यादातर संबंध ही इन चीजों से है जो हम बोलते वक्त संकोच कर जाते हैं। क्या कहें, समझ तो लोग रहे होते हैं, आप भी समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, शब्द नहीं निकल रहे। जो मुख्य शब्द है वो तो मैं बिल्कुल कह ही नहीं रहा कि शुक्र का मतलब क्या है। अगर आठवें घर में बैठ जाए तो व्यक्ति को ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की बीमारियां दे सकता है। भले ही वो विनोदी स्वभाव का हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको अपने इन कर्मों का फल आठवां घर ही भुगतवाएगा। ये आठवें घर में इसका रोग है। ये इन्फेक्शंस भी देता है, यूरिनरी इन्फेक्शंस भी देता है। आठवें घर की बात कर रहा हूं। नवें घर में जाकर महाराज शुक्र इंसान को उन चीजों के लिए तैयार करते हैं जिसमें मानव मात्र का भला हो। दशम घर का शुक्र व्यक्ति को चतुर और चालाक बनाता है। ऐसे लोग अगर राजनीति में चले जाएं तो अपनी चालाकी और चतुराई के साथ ये सत्ता का हनन करने की कोशिश करते हैं। 11वें घर में बैठा हुआ शुक्र सीधी दृष्टि फिर पांचवें पर आई, फिर प्रेम विवाह करने की कोशिश करेगा। 12वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति, मैंने पहले बताया, व्यक्ति को धनवान भी बनाता है, विदेशों में भी भेजता है और जिंदगी में सफल भी करता है। प्यारे बंधुओं, अगर आप की कुंडली में शुक्र वास्तव में अस्त है और आपको धन की कमी रहती है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, संतान से भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, घर से भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, कई बार पति पत्नी के अंदर भी विवाद हो जाते हैं, तो आप एक तो कोशिश करना दही का दान करना। दही का दान करना ये इसको सबसे ज़्यादा प्रिय है। जहां गौशालाएं होती हैं वहां पर आप गौओं के लिए जो चारा तो सारे दे आते हैं, आप वो चीज़ दीजिए जो जैसे नमक टाइप कोई चीज़ है। पहले नमक के भेले आते थे, वो गौओं के लिए रख दिए जाते थे, भैंसों के लिए रख दिए जाते थे, क्योंकि वो भी नमक खाना चाहते हैं, क्योंकि घास खा खा के उनके पेट में भी खराबियां आ जाती हैं। ये दान जरूर करना, बड़ा लाभ होगा। तीसरा, शुक्र वाला व्यक्ति, अगर शुक्र कहीं पांचवें घर में बैठा है सूर्य के साथ, साथ में बृहस्पति बैठ गया है, महान लेखक होगा। ऐसी ऐसी बातों को लिख देगा जिसकी कहानियां बन जाएंगी, रचनाएं बन जाएंगी। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लेखकों को हमने, उनकी कुंडलियां हमने इकट्ठी करी गूगल से, पांचवां घर ही हमने मजबूत पाया लिखने वालों का, जो एक्टिंग में थे।
बहुत बड़े बड़े एक्टर बने, उनका छठा घर मजबूत था। एक एक्टर जो आज भी अपने काम के लिए प्रख्यात हैं, उनका वहां बृहस्पति उच्च का होकर बैठा हुआ है। एक मैं बात आपको आज और बताता हूं। दूसरे घर से तो वाणी को हम देखते ही देखते हैं, लेकिन अगर अष्टम भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठे हुए दूसरे घर को देख रहे हों, जैसे अष्टम में बृहस्पति बैठ गया, बुध बैठ गया, शुक्र बैठ गया, सीधी दृष्टि जा रही है वाणी स्थान पर, धन स्थान पर, उसकी वाणी में गजब ताकत होगी। उसकी वाणी के अंदर गजब की ताकत होगी। वो ऐसी बात जो बोलेगा तो लोग सुनेंगे। और दूसरा घर वैसे भी धन का है, धन अर्जन का है, उपार्जन का है, वो सुखी रहेगा। शुक्र का मतलब ही सुख है। जैसा कि मैंने अभी सारा चक्र आपको बताया, पहले घर में आदमी को आमोदी प्रमोदी और इन चीजों में लगाएगा, सातवें में भी लगाएगा। चतुर्थ में अगर ये कहीं राहु के साथ बैठ जाए और सातवें घर का मालिक हो, ये सुनना मेरी बात, सातवें घर का स्वामी हो, चतुर्थ में बैठ जाए राहु के साथ, मैं उन बातों का जिक्र ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इंसान को चारित्रिक दृष्टि से इतना नीचे ले जाता है। आप समझ गए होंगे। शुक्र की वार्ता को मैं आज यहीं समाप्त करता हूं। 12 मिनट हो गए हैं, लेकिन इस पर बहुत लंबी चर्चाएं हो सकती हैं। ये मेरा आपका वादा रहा कि मैं बात को वहीं ख़त्म नहीं करूंगा। जब मुझे कोई नई बात याद आएगी, मैं उसको फिर दोबारा नए रूप के अंदर, नए वीडियोस के अंदर आपको देता रहूंगा। ज्योतिष गजब की चीज है। अच्छे लोग, ज्ञानवान लोग इस पर विश्वास भी बहुत करते हैं। क्रिटिक तो वैसे दुनिया में भरे पड़े हैं, और उनसे कोई ज्योतिष के ग्रंथों को फर्क नहीं पड़ता। क्या भृगु जी के ग्रंथ को कोई फर्क पड़ जाएगा? क्या पराशर जी के ग्रंथों को कोई फर्क पड़ जाएगा? ज्योतिषाचार्य तो इसके अतिरिक्त भी बहुत हुए। क्या असर है किसी पर? हर आदमी अपने जीवन के अंदर अपने काम करता है। आप खंडन कीजिए, हम मंडन करेंगे, क्योंकि हमने इसकी सच्चाइयों को देखा, असलियत को देखा, अपने जीवन के बदलते रुखों को देखा, लोगों के जीवन के बदलते रुखों को देखा। स्वयं में विश्वास होता चला गया है कुछ। ये गणित गलत नहीं है, ये विज्ञान गलत नहीं है। इस पर जोर लगा दिया और आप हैरान होंगे, नासा ने पृथ्वी की और सूर्य की जितनी दूरी बताई, उतनी दूरी हमारे ज्योतिष ग्रंथों में उतनी की उतनी ही लिखी हुई है। क्या ऋषि नापने गए थे? नहीं, ये उनकी बुद्धि थी, ये उनके योग अभ्यास थे, ये उनका ज्ञान था, ये उनकी पकड़ थी ज्योतिष के ऊपर, अंतरिक्ष के ऊपर, कि उन्होंने उसको वैसे का वैसे लिख दिया। मेरे प्यारे बंधुओं, 14 मिनट हो गए। आज की वार्ता को समाप्त करता हूं। आपके लिए सद्भावनाएं और आशीर्वाद। आशीर्वाद मेरे नहीं, भृगु जी के, पराशर जी के, जैमिनी जी के, गर्ग जी के, सबके आशीर्वाद मिले आप। दान का सहारा लीजिए, कुंडलियां अपनी आप ठीक हो जाएंगी। अच्छे कर्मों का सहारा लीजिए, कुंडलियां ठीक हो जाएंगी। ज्यादा चतुर बनने की कोशिश मत कीजिए। कबीर साहब ने एक जगह लिखा है, भोले भाव मिले रघुराई। ये सुनिएगा, लिख लीजिएगा इसको, या मेरी वीडियो को तो रिपीट कर लेना। भोले भाव मिले रघुराई, कि रघुराई जो है ईश्वर समझ लीजिए, भोले भाव में मिलता है। चतुराई न चतुर्भुज पाइए। बड़े चतुर बनोगे, मूर्ख बने रहोगे, क्योंकि चतुर को आगे चतुर ही मिलता है। दूसरे भी कोई भोले नहीं होते, वो समझ रहे होते हैं बात को, कि ये बात कहां से चल रही है, कहां से कहना चाहता है, इसका भाव क्या है पीछे। और ये विशेषता भी शुक्र देता है।
दूसरों को समझने की ज़बरदस्त ताकत। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपसे हर प्रकार की बात करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं जानता हूँ उतना तो आपको बताता चला जाऊँ। अब हमारे जीवन की शाम है। अब हमारा एक फ़र्ज़ भी बनता है कि आने वाले बच्चे जो नए ज्योतिषाचार्य का रूप धारण करने जा रहे हैं, या जो लोग अपनी कुंडलियाँ खुद देखते हैं, समझ भी लेते हैं, उनको हम कुछ बता सकें तो बताएं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा और अपनी शुभकामनाएं मुझे देते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक दीजिएगा, क्योंकि वीडियो सुनने के बाद व्यक्ति सारा कुछ भूल जाता है। मत भूलिएगा, यही हमारे लिए आपकी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।